एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगलड एट क्यू। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर जो कि राइट एंगलड होगा कहाँ पर, क्यू पर। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगलड एट क्यू। और दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर, यानी इन दो साइड्स का सम कितना है 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू जो है, पी क्यू इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर पी क्यू जो है, पी क्यू हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो ये साइड और ये साइड तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साइन पी की अगर हम बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ना हमें परपेंडिकुलर दिया गया है ना हाइपोटेन्यूज दिया गया है, बल्कि इनका सम दिया गया है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी आर और क्यू आर में से आप दोनों में से किसी को भी आप x के बराबर रख सकते हैं। या तो आप पी आर को x के बराबर रखिए या तो क्यू आर को x के बराबर रखिए। हम मान लेते हैं पी आर जो है वो x सेंटीमीटर है। लेट पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो क्यू आर किसके बराबर आएगा? अगर पी आर एक्स के बराबर है तो क्यू आर किसके बराबर आएगा 25 माइनस एक्स। यानी कि हम इसको वापस लिख लेते हैं। देयरफॉर पी आर किसके बराबर रखा हमने, एक्स के बराबर एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्यू आर किसके बराबर आया 25, यहाँ पर सेंटीमीटर है, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वो आई 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है यहाँ तक। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज, और मिलेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, या आप ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है हमने इसको यहाँ पर x के बराबर रखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू तो क्वेश्चन में ही दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर आया था 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अभी वापस ही रखेंगे हम, 5 स्क्वायर का आएगा स्क्वायर 25 प्लस, तो आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए क्या हमारे पास, मान लीजिए ए है 25 और बी है x, तो 25 का स्क्वायर आएगा 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर वापस आएगा, यहाँ पर 25 है, 25 का स्क्वायर ईजी है, वो आता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर वापस आएगा माइनस ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 50x। इस एक्स स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वापस रखा हमने ये वाला, और इसको हम यहाँ ले जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इन दो का एडिशन करेंगे वो आएगा 650, और यहाँ पर आएगा माइनस 50x। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा 50x, यहाँ पर हम 50x को पहले लिख लेते हैं माइनस 50x प्लस 650। आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसे ही, ताकि ठीक अच्छा लगे आपको भी ट्रांसपोज करने में पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, इन 0 हम राइट साइड भी लिख सकते हैं या लेफ़्ट साइड भी हम रहने दे सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम माइनस 50x को इधर ले जाए तो ये बन जाएगा 50x, और 650 को हम वहीं पे रखेंगे, तो 650 को हम ऐसे ही रखेंगे वहीं पर।
तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहाँ पर 650 वापस आएगा। यहाँ पर जो 50 था वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जार 5 13 जार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी बराबर 13 के। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि कितनी आ गई है? x की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप साथ में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें यूनिट्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था? निकालना था हमें, यहाँ पर जगह नहीं बची है नीचे, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें निकालना क्या था? हमें बताया गया था क्वेश्चन में साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए। सबसे पहले हम साइन पी निकाल लेते हैं। साइन पी आप लिखिएगा यहाँ पर देयरफॉर साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी किसके बराबर आएगा? वो आएगा परपेंडिकुलर, साइन पी आएगा बराबर परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी आर। क्यू आर हमें मिल चुका है क्या? हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अभी यहाँ पर हमें x मिला था, अभी x किसके बराबर था? x हमने रखा था किसके बराबर? पी आर के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इधर देयरफॉर, यहाँ पे मैं भूल गया था सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे पी आर, हमने x के बराबर रखा था तो आ चुका है बराबर 13। इसको हम ऐसे बॉक्स में रखेंगे और हम लिखेंगे एंड हमने क्यू आर किसके बराबर रखा था? क्यू आर था बराबर 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 13। तो यहाँ पर आ चुका है बराबर क्यू आर आ गया है बराबर 12 के। ठीक, तो क्यू आर किसके बराबर आ चुका है? क्यू आर आ चुका है बराबर 12 के। इसको भी हम बॉक्स में रखेंगे। तो यहाँ पर क्यू आर क्या आया है? क्यू आर आया हमारे पास 12 और पी आर आया हमारे पास 13। ऐसे ही कॉस पी की वैल्यू लिखेंगे हम। कॉस पी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? वो आएगी पी क्यू यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू कितना हमारे पास? पी क्यू तो क्वेश्चन में ही दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 आएगा। पी आर की वैल्यू हमने अभी देखी है, यहाँ पर पी आर की वैल्यू आई थी 13। तो टेन पी की वैल्यू भी हमें निकालनी है। टेन पी की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है हमारे पास? क्यू आर आया हमारे पास अभी 12। पी क्यू कितना? पी क्यू तो क्वेश्चन में ही दिया गया है 5। तो यहाँ पर साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल ली है मैंने। तो मैं आपको फिर से भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर पी क्यू है बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया था। फिर पी आर प्लस क्यू आर था 25 सेंटीमीटर के बराबर। इन दो में से हम किसी को भी एक्स रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पी आर को एक्स रखा, तो लेट पी आर इज इक्वल एक्स सेंटीमीटर। तो x प्लस क्यू आर किसके बराबर आएगा? 25। x प्लस क्यू आर आएगा बराबर 25। क्यू आर किसके बराबर आएगा? x को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर आएगा। फिर हमने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी वजह से हमें x की वैल्यू मिली यहाँ पर। तो फिर हमने यहाँ पर लिखा देयरफॉर पी आर हमने किसके बराबर रखा था? x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 13 यानी पी आर की वैल्यू कितनी है? 13। और क्यू आर हमने किसके बराबर आया था? यहाँ पर क्यू आर आया था हमें बराबर 25 माइनस एक्स, तो हमने लिखा यहाँ पर 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 13, क्योंकि x की वैल्यू 13 आ गई थी। तो क्यू आर आया बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप इधर भी सेंटीमीटर लिखिएगा, इधर भी सेंटीमीटर लिखिएगा, यूनिट्स नहीं भूलने हमें। तो यहाँ पर हमने फिर साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाली। थैंक यू सो मच।